बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों और साथियों को वॉइस फ्रॉम शिकागो से फ़रीद ख़ान का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और इसके साथ ही आज की ताज़ा खबर के साथ मैं तमाम दोस्तों, साथियों और तहरीक इंसाफ के चाहने वालों और अमन के चाहने वालों को फ़रीद ख़ान का की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस जो खबर के मुताबिक जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर 20 नशिस्तों में से, तो 20 में से 16 नशिस्तें अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, इमरान खान जीत चुका है। 3 नशिस्तें उसमें से वो नवाज शरीफ PMLN ने जीती है, और एक उम्मीदवार आज़ाद आए खड़े हुए जीते। लेकिन एक नशिस्त पे अभी शोर मचाया जा रहा है कि वो PP जो 7 है, PP पिंडी की, वहाँ पे जहाँ पे कर्नल शब्बीर अवान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे अभी 32 हलकों का नतीजा आना बाकी है, और जिसमें इनका PTI का बंदा जो है वो जीत रहा है, वो आगे है। और उसके बावजूद जो है वो वजीर इत्तलात झूठी औरत ने जो है ना अनाउंस कर दिया कि जी हम जीत गए, ये सीट इलेक्शन हम जीत गए। हालांकि वो हार रहे हैं वहां से, और अभी 32 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी है। बाकी बात यह है कि जी जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे, जिससे चाहे अल्लाह जो काम लेना चाहे। मैं ये बातें कई अपने वीडियो में भी कह चुका हूँ, अपने दोस्तों और साथियों को भी कह चुका हूँ। अल्लाह जिससे जब जो काम लेना चाहेगा ना, वो उससे ले लेगा। इमरान खान नहीं होगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, अल्लाह ताला उसको उठा के खड़ा कर देगा। अगर अल्लाह ने उस पाकिस्तान को और पाकिस्तान के ज़रिए मुसलमानों को अगर उसका कोई अच्छा काम लेना है और उसको बनाना है, तो वो उनको ले आएगा लेके मुसलमानों को। क्योंकि पाकिस्तान एक अल्लाह ने ही उसको एक एटमी पावर बनाया है, और उसके लिए बनाया है, और उस पर ये वो इमरान खान को लेकर आए। 100 बुराइयां होंगी इमरान खान में जी, मगर बात यह है कि बगैर अल्लाह की इजाज़त के, बगैर अल्लाह के करे हुए जो है ना, कोई बंदा भी उस पर नहीं पहुंच सकता, इस मकबूलियत पर और उसकी वजारत उज़्मा के उस पर। बात है कि ईमान की पुख्तगी भी तो लोगों में होनी चाहिए। तो बहरहाल आप सब लोगों को, दोस्तों, मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों को बहुत बहुत मुबारक हो इमरान खान की जीत और तहरीक इंसाफ की जीत। इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि विद इन अ फ्यू आवर्स और डे और टू मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस कर देगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, नवाज शरीफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके सख्त अपोनेंट चौधरी परवेज इलाही जो है ना वजीर आला रहे 1 डेढ़ साल, और जो बाकी उनकी थोड़ी बहुत जो सीटें रह गई है उसका भी वो सफाया कर दे। तो मैं समझता हूँ कि वो अभी फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए और हो जाएंगे। तो उसके बाद अगस्त अक्टूबर में, मैं समझता हूँ अक्टूबर के एंड में इलेक्शन या नवंबर के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाएगा, और फिर जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन मैं इसके साथ एक जो मेरे दिल में है, और मैं ये पिछले क्या कहूँ आपको, कोई 40 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, 40-45 साल से, कि जब अवाम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या हुक्मरान जमात के खिलाफ मॉब बनता है, कोई मतलब है कि इनकलाब या उसके अंदर जो उनकी महंगाई से जो कुछ आने की कोशिश होती है, ये इस्टेब्लिशमेंट बड़ी पॉलिसी के तहत जो है वो उसको डिफ्यूज कर देती है। मैं अब मतलब भुट्टो साहब की बात चलिए छोड़ दीजिए, पुरानी हो गई बात। उसको भुट्टो, जो अभी लोग जो 40-45 साल के लोग हैं, 50 साल के, वो इस बात को याद रखें, 50-55 साल वाले, कि आप उसके बाद बेनज़ीर हुकूमत आई। बेनज़ीर के 2.5 साल के दौर में अवाम उनकी करप्शन से, उनकी महंगाई से बहुत नाला रहे। तो वो हुकूमत तोड़ दी गई, इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़वा दी। फिर वो नवाज शरीफ को लेकर आ गए। फिर नवाज शरीफ के साथ वही हुआ, उन्होंने वही अपनी शुरू कर दी करप्शन, बदमाशियां लेके। तो वो जब आवाम उनके खिलाफ हुई तो फिर वो हुकूमत तोड़ दी गई। तो मैं अपने कुछ साथी जो फोर्सेस में होते थे, मैं उनसे बोलता था, मैंने कहा यार, अगर तुमने ही
अगर ये ही मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज ही अगर सबने कुछ करना है, तो जब ये बदमाशी, जब ये लूट बचार करते हो, लूट खसूट कर रहे होते, जब तुम इनको क्यों नहीं रोकते हो? हुकूमत तो हटा के तुम वापस दूसरे इलेक्शन का, कि क्या रीजन है? इनका हाथ उस वक्त क्यों नहीं पकड़ते हो? बोले ना जी, वो हम उस वक्त उनका हाथ नहीं पकड़ सकते, उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि कानून के तहत उनके पास, आइन के तहत उनके पास बड़े पावर्स होते हैं। ये बहरहाल पावर्स तो हमने देख लिए कितने होते हैं हुकूमतों के पास। और फिर उसके बाद आप देखें कि फिर दोबारा फिर बेनजीर आई सेकंड टाइम, और वो फिर उसके साथ वही हुआ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, वो उन्होंने, असल बात तो मैं ये बात अपने दोस्तों से पिछले कई सालों से कहते आ रहा हूँ कि हमारे जो सियासतदान है वो एक नंबर के बेईमान, चोर, डाकू है। अगर वो सही होते ना, तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को उनके ऊपर आने की नहीं पड़ती। और मैं ये बात अभी थर्ड टाइम में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इनको बड़ा बेहतरीन मौका दिया। उसने जो फंडिंग केस था आईजीआई को, उस पे उसने फैसला दिया कि जी आप इन दो आदमियों के खिलाफ जो ना मुकदमे बना ले, हम फैसले करेंगे। लेकिन उस वक्त जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब को लूट खसूट खाने से फुर्सत ही नहीं थी, वो क्या करते किसी के खिलाफ मुकदमे। अगर बात ही कि आप अगर गिरेबान साफ होगा, आप सही होंगे, तो आप दूसरे को करेंगे ना। आप तो खुद एक नंबर के करप्ट चोर आदमी है। दोनों पार्टियां पिछले 30 सालों के अंदर, 45 सालों में एक दूसरे को कहती रही और लूट खसूट करती रही, आवाम को, मुल्क को कंगला कर दिया, मुल्क को लूट कर खा गए, समझे ना। और हमारी आवाम ऐसी बेवकूफ थी कि हमें हर दफा फिर उन्हीं की बातों में आकर उनको एक बिरयानी की प्लेट पे 2,000 रुपए के ऊपर वोट बेच देने वाली कौम। उस कौम का क्या होगा जो 2,000 रुपए में अपना वोट बेच दिया? अफसोस का मौका। और बड़े धड़ल्ले से टीवी पे बोलते हैं, हाँ जी हाँ, हमें कोई देगा 2,000 रुपए, 5-10 हजार रुपए, तो हम अपना वोट दे देंगे उसको, जो देगा। यार क्या करो, कितने दिन चलेंगे वो 10,000 रुपए? खैर बहरहाल, बात यह कि हमारी कौम की नफ्सियात है, और कुछ बेगैरती का कुछ खून में भी होती है शामिल चीजें। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जो ना ये और उसके बाद फिर वही हुआ। फिर वो नवाज शरीफ साहब आए, फिर उन्होंने वही हरकतें की, फिर वो निकाले गए धक्के मार के। तो बहरहाल ये मेरी असेसमेंट है, हो सकता है मेरी असेसमेंट गलत हो, कि जिन लोगों ने इमरान खान को निकाला, वो उसको अब दोबारा आने से रोक तो नहीं सकते, जो हालात दिख रहे हैं। तो उसको करने की ये कोशिश यही करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर, आपने इजिप्ट का हाल देखा होगा, आपने मिस्र का, कि वहाँ पे हुस्नी मुबारक 30-35 साल से हुक्मरान था, और उसकी आवाम ने उसको मार के वहाँ से उतार के निकाल के फेंका बाहर। और उसके बाद इलेक्शन हुए, और वो जो अखवानुल मुस्लिमीन के मुर्सी साहब थे, वो आ गए, और उन्होंने आते ही जो है ना वो एंटी अमेरिका काम करना शुरू कर दिया, एंटी इसराइल, और शोर शराबा। 1.5 साल के अंदर ही जो है ना उनको जेल में बैठे हुए थे। माजर सॉरी। तो वो 1.5 साल में अंदर बैठे हुए थे, और आज फिर उनके पास फिर वही आर्मी चीफ जनरल मुर्सी, वो जो है बैठा हुआ, उसका नाम क्या है, कुछ, वो साहब जो ना अभी बैठे हुए, लेकिन वो बड़े आराम से अयाशी कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला, समझे ना। तो मैं कहता हूँ कि अब जो भी इस्टेब्लिशमेंट में या फौज में आए, फौज का जो सरबरा बने, उसको, और इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आते हैं, तो उनको एक समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, उनको अमेरिका को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और उनको अमेरिकन को समझाना पड़ेगा कि हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है, हम आपकी बास पॉलिसीज के खिलाफ है। अगर आप अपनी पॉलिसीज को हमारे हक में सही कर ले, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है आपके खिलाफ जाने की, समझे ना। तो आपने 70-75 साल से हमें, हमारी पॉलिसीज हमें आपने बनाने नहीं दी, तो आप हमें कोशिश करें। लेकिन उसके लिए कन्फ्रंटेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा।
अमेरिका इज अ सुपर पावर स्टिल, समझे। आप अपना नुकसान ही करेंगे, वही वाली बात है, क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन डिग्निटी के साथ आप अपनी, जो आप चाहते हैं ना, वो आप अपनी डिग्निटी के साथ, तो वो आपको करना पड़ेगा। और तो मैं ये तमाम आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इस बात की कि ये, और मैंने एक बात और, पहली दफा मैंने ये देखा सुना कि जिमनी इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा टर्न आउट, जो कि नेशनल मींस जो इलेक्शंस होते हैं उसमें होता है। जिमनी इलेक्शन में हार्डली कोई 15% से 20% वोट कास्ट होता है, मगर इस इलेक्शन के अंदर तो मुझे देखे तो आप जीतने वाला वो 70,000 और हारने वाला भी 45-50,000, 55,000, 61,000 वोट ले रहा है। मीन्स 50% से ज्यादा का जो है ना वो वोट काउंट है। तो 50% तो वोट काउंट आपको आम इलेक्शन में नहीं मिलता आपको, जो आपके होते हैं 5 साल के बाद। और बहरहाल लगता ये हालात ये दिखते हैं कि आज और कल के अंदर असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी और इलेक्शन अनाउंस कर दी जाएंगे, क्योंकि मैं फिर दोबारा से बात दोहराऊंगा कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला रहे। और वैसे भी अगर नहीं भी तोड़ते हैं तो क्या, सिर्फ वो तो पिंडी का मेयर रह जाएगा, वजीर आजम शख्सी किसी सूबे में हुकूमत नहीं होगी तो वो तो पिंडी का मेयर हो जाएगा, लेके खाली करे। बकौल मेरे एक दोस्त रियाज अहमद चौधरी साहब ने कहा जी, द प्राइम मिनिस्टर विल बी द मेयर ऑफ पिंडी, रावलपिंडी। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो वो तो फिर क्या रह जाएगा लेके साहब। तो बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसको दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, अपने पॉजिटिव कमेंट्स करें। फिर मैं कोशिश करूंगा आज अपनी दोबारा वीडियो बनाने की शाम तक।